अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में यानी कि होम डिपार्टमेंट में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। तो इस पर काफ़ी सारी सीट्स हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो सीरियल नंबर 4 वाली पे होगा, जिसमें जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ठीक है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। तो ये सीट जो है इस पे हमारा फोकस होगा, क्योंकि इसकी सीट्स भी काफ़ी सारी हैं। तकरीबन 35 इसकी सीट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिर ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए MSc या BS 4 इयर्स या BSc ऑनर्स, ठीक है, मतलब 4 इयर्स होती है ये भी, सेकंड डिवीजन के साथ कम से कम। इसमें आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, यानी कि आपने मास्टर या BS किस डिग्री में किया हो, तो वो केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री है या फिज़िक्स है या बायोलॉजी है या फोरेंसिक साइंस है या फार्मेसी है या माइक्रोबायोलॉजी है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या मॉलिक्यूलर जेनेटिक है, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है या एग्रोनॉमी है या हॉर्टिकल्चर है या एंटोमोलॉजी है, ठीक है, उसके बाद या सॉइल केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग है या जेनेटिक्स है या फूड टेक्नोलॉजी है या फूड न्यूट्रिशन है या इकोनॉमिक्स है फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो अगर आपने ये जो मैंने आपको डिग्रीज अभी पढ़ के सुनाई, अगर आपने इनमें मास्टर किया हुआ है या BS किया हुआ है तो आप इस सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं, और आपकी जो एज है वो 23 से 35 साल तक होनी चाहिए, फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसका कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई आपने डाक वगैरह नहीं भिजवानी। अप्लाई करने की इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जून 2026 होगी। अप्लाई करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ रोज़ हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें, और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है वो भी ज्वाइन कर लें। तो ग्रुप में हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो रोज़ बरोज़ शेयर करते रहते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इसका जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दें, फिर जो भी हम वीडियो अपलोड किया करेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाया करेगा। तो अब आपने इस पे कैसे अप्लाई करना है, इसके अप्लाई के लिए आपने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब वेबसाइट को जो है ना विज़िट करना है। उसके लिए आपने उसका जॉब पोर्टल जो है वो आपने विज़िट करना है। उस पर आपने अपना अकाउंट जो है साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना होता है। आपको मेल चली जाती है, वो लिंक होता है, उस पर आपने क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, फिर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपने ना साइन अप एज न्यू एप्लीकेंट यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना CNC नंबर जो है वो आपने विदाउट डैशेस वो टाइप करना होता है। उसके बाद आपने अपनी करंट ईमेल जो आपके मोबाइल में अभी लॉगिन होती है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 पासवर्ड जो है वो सेम लगा देने होते हैं, जो मिक्स करैक्टर्स पर मुश्तमिल होने चाहिए। पासवर्ड लगा के आपने नीचे अपना नेम लिखना होता है, जो कि आपके CNC कार्ड पर लिखा होता है। ये लिखने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो है एक्टिव हो वो भी आपने यहाँ पे लिखना होता है। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये जो स्टेरिक के निशान बने हुए हैं। आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उनका ये असूल होता है कि जिसके ऊपर जो है स्टेरिक का निशान बना हो, ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये अगर जिसके ऊपर बना होगा वो आपने लाजमी फिल करनी होती है, ठीक है। ये मुसलमा असूल है, ये आप याद रख लें। तो ये फिल करने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जो भी ईमेल लगाई होगी आपको उस पर एक मेल चली जाएगी, आपने मेल को ओपन करना है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से होगी। फिर आपने जो है उस अकाउंट जो है वो आपने एक्टिवेट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने दोबारा जो है साइन इन या लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है, यानी कि वो आपने पासवर्ड लगाना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था, और वही आपने पासवर्ड जो है और CNC नंबर दोनों लगा के आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, फिर आपसे सर्टिफिकेशन वगैरह हर चीज़ आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होंगे। वो सारा करके आपने जो है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए फिर आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने जॉब्स की लिस्ट खुल जाती है, ठीक है। फिर आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का यानी कि एक फॉर्म आएगा। इन सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने फिर जो है अपना मैनुअल फी फिल करना होता है। फिर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर आपने वहाँ से अपना फीस चलान है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। फीस चलान डाउनलोड करने के बाद आपने उसे किसी भी UBL या HBL की ब्रांच में या वन लिंक बिल के ज़रिए फ़ीस पे करने के बाद आपने वो पेड स्लिप दोबारा इसी वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है। तो इस तरह आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाता है।
تو اگر آپ کو سمجھنے میں یا کرنے میں مشکل ہو تو آپ جو ہے ہماری یا سروس لے کے ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں، یا جو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ایشو جو آپ کا انشاءاللہ وہ ہم حل کر دیں گے۔ تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہ چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔